Praise the Lord. Hallelujah. बचा ले मेरे लोगों को, Thank you, Jesus. Hallelujah. बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु Thank you, Jesus. तेरी दया से, यीशु Hallelujah. तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। और बड़ी खुशी है, मैं काफ़ी दिनों के बाद में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और कुछ वजहें थी, लाइट नहीं थी, और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग कोरोना की सेकंड डोज के लिए हम लोग बाहर गए थे और बरेली जाना पड़ा हम लोग को। और मैं और मेरी मम्मी ने, हम लोगों ने सेकंड डोज लगाकर हम लोग वहाँ से आए। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, आपको मालूम है कुछ लाइट की प्रॉब्लम्स थी, और 2 दिन हमारे यहाँ कंटिन्यू लाइट नहीं रही, और रात में सोना भी बहुत मुश्किल हो गया। पता चल रहा था कि सचमुच में अगर लाइट ना हो तो कितनी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियों कि आज फिर हमें और आपको इस संगति में जुड़ने का मौका मिल रहा है, जो डेली ब्रेड प्रोग्राम है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग मिल ज़रूर नहीं पाए होंगे, लेकिन आप अपने घर में बैठकर आप दुआ कर रहे होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, और इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि हम लोग कब शामिल होएं। कई लोगों का मेरे पास फ़ोन, मेरे दोस्तों का फ़ोन आ रहा था, कुछ बहनों का फ़ोन आया, भैया क्या वजह है। लेकिन मैंने अपनी वजह को बताया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग दोबारा फिर इस डेली ब्रेड में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। भाई पंकज शर्मा और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको परिवार को परमेश्वर आशीष दे, आपकी दुआओं में सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि आप जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर का महिमा करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग परमेश्वर है मेरे प्रियो। सो भाई पंकज शर्मा, आपको जय मसीह की, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। सभी लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे ताकि प्रभु की महिमा के लिए उससे प्रार्थना करें और उसकी उपस्थिति को मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे जीवित यीशु राजा, मैं आज आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हमें आज ये अच्छा मौका दिया पिता, कि प्रभु पिता परमेश्वर के अपने प्रियजनों के बीच में बैठकर पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर किसी कारणों से पिता हम इतने दिन नहीं कर पाए, लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हर पल एक एक जन के साथ रहा है पिता। मेरे महान प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, हमने घरों में बैठकर प्रार्थना किया है पिता परमेश्वर। कुछ गमज़दा परिवारों में हमें जाना पड़ा पिता परमेश्वर। इस कारण पिता मेरे प्रभु हम इस प्रोग्राम को नहीं कर सके मेरे प्रभु, क्षमा चाहते प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज सुंदर मौका दिया है ताकि हम तेरी महिमा करें मिल करके प्रभु। जो कुछ भी इस समय हम गाते और पढ़ते हैं और बाइबल से जो कुछ भी तेरा दास बताता है पिता परमेश्वर, अपने वचनों से उसको भरिए ताकि अच्छे से अच्छे हम वचनों को ग्रहण करने पाए और जीवन में आनंद को प्राप्त करें। इस समय की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। सो आइए हम लोग गीत में चलेंगे। जैसा कि हम लोग रोज़ प्रार्थना के बाद एक गीत को गाते हैं, सुनते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं।
सो आइए हम लोग गीत को गाएंगे और पुराना गीत है तू थाम ले मेरा हाथ मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। और इस गीत को आप सुनेंगे, इसको समझना है। एक लिखने वाले ने जो शब्दों को लिखा है सचमुच में बहुत सामर्थ्य गीत है और मुझे इसके गीत के बोल बहुत अच्छे लगे हैं। और जो भी लोग लिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉस्पेल सिंगर्स वो बड़ी आत्मा से भरकर परमेश्वर के गीतों को लिखकर प्रभु की महिमा करते हैं। सो आइए हम लोग इस गीत को सुनकर हम लोग और गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं रहूं प्रभु तेरे साथ, तू थाम ले मेरा हाथ। मैं प्रभु तेरे साथ, मेरी राहें करता आसान, यीशु तू है। गुनाहों से डगमगाए प्रभु ये मेरे कदम, तूने है प्रभु मेरे तोड़े दुनिया के सारे भरम। तू है मेरा दयालु प्रभु, रहता सदा मेरे साथ। तू है मेरा दयालु प्रभु, रहता सदा मेरे साथ। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरे सारे दुख मिट जाते प्रभु जब तू होता पापों को मेरे करता क्षमा, मन करता मेरा साथ। चरणों में अर्पित जीवन मेरा, मैं बना रहूं तेरा दास। चरणों में अर्पित जीवन मेरा, मैं बना रहूं तेरा दास। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मन वचन और कर्मों से भजता रहूं तेरा नाम। मन वचन और कर्मों से भजता रहूं तेरा नाम।
मिलती तुझी से शांति प्रभु, रख तू प्रभु अपने पास। जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास। जीवन के अंत समय तक मेरे दिल में रहे तेरा वास। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मेरी राहें करता साथ, यीशु तू है मेरा नाथ। तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। सो तू थाम ले मेरा हाथ प्रभु, तू रहे मेरे साथ। हालेलुया। सो कौन मनुष्य ऐसा है जो नहीं चाहता है कि परमेश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया। हर मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है। जैसे कहते नहीं, हम बच्चे जो हैं बिन माँ बाप के अधूरे होते हैं। आपको मालूम है, बच्चे जो हैं वो बिन माँ बाप के अधूरे हैं। जिनके माँ बाप नहीं हैं उन बच्चों से पूछिए, वो एक आशा लगा रहे थे, काश मेरे माँ बाप होते, काश मेरे बाप होते, काश मेरी माँ होती। जिनके नहीं हैं उनसे पूछिए। और सचमुच में गीतकार ने कितना अच्छा ये गीत लिखा है, तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। और सचमुच में हमें और आपको परमेश्वर की सख्त आवश्यकता है। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास चाहे कितनी भी धन और दौलत हो जाए, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो जाए, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। सब कुछ व्यर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं? मेन प्रश्न ये है, क्या हम अपना हाथ प्रभु की ओर बढ़ा रहे हैं? जब हम अपना हाथ बढ़ाएंगे परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ लेगा। हालेलुया। बहुत सी बातें प्रभु के वचन में लिखी हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जल्दी से जल्दी चलेंगे और नहूम की किताब पुराने नियम से पढ़ेंगे, बाइबल से, पवित्र बाइबल, उसका नहूम और उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। यहोवा मीन्स परमेश्वर, यहोवा मतलब ईश्वर, यहोवा मीन्स प्रभु की बात यहाँ पर हो रही है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाला, हमें और आपकी रचना करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो यहाँ पे कहता है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। संकट की घड़ी में भी वो दृढ़ गढ़ ठहरता है मेरे प्रियो। सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन हमारे और आपके दोस्त भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। एक दिन मेरी प्रियो हमारे मित्र भी हमारा साथ, हमारे परिवार के लोग भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है संकट में दिन वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन लिखा है ना। लिखा है कि वो क्या करता है, अपने और अपने शरणागतों के, जो उसकी शरण में आते हैं, जो उसकी शरण में बैठते हैं, लिखा है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। अगर आप उसकी शरण में बैठते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको इसका हिसाब देगा, परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देने जा रहा है मेरे प्रियो। बस हमें समय बिताना है, समय व्यतीत करना है। कहते हैं नहीं, जब तक हम क्लास अटेंड ना करें हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अगर हम क्लास में रोज अगर हम अटेंडेंस हमारी नहीं होगी ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अच्छे नंबर लेके आएँ। और वही बच्चे अच्छे
नंबर लेके आते हैं ना, जो डेली क्लास अटेंड करते हैं, ऐसी प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है हालेलुया कि वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुधि रखे तो मेरे प्रियो आपको जो है अपने परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है हालेलुया। इसमें भजन संहिता 50 और उसके 15 पद में भी देखिए यही बात लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है, वो कह रहा है कि और संकट के दिन मुझे पुकार। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? और संकट के दिन मुझे पुकार। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे और आपके ऊपर संकट आ जाता है ना, तो हम अपनी परेशानियां दूसरों को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। हम सोचते हैं हो सकता है हमारी समस्या, हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे मित्र लोग हमारी समस्या का समाधान कर दें, लेकिन मेरे प्रियो वो हार जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीमारी के बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनके पास लोग इलाज करने के लिए पैसा है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है। भजन संहिता 50 और उसका 15 पद में लिखा है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो हालेलुया, आपके द्वारा हो। आप लोगों को बताएं, हाँ प्रभु ने मुझे छुआ है। आप बताएं लोगों को, हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया हालेलुया। इसलिए डेली ब्रेड हम आपको दे रहे हैं और मैं आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो कह रहा है संकट के दिन मुझे पुकार हालेलुया। हमें उस परमेश्वर को पुकारना है, हमें किसी और पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है हालेलुया। वो हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उसकी महिमा करें, जैसे हम महिमा करते हैं। बहुत से लोग महिमा करते हैं, हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। ऐसे प्रभु जो है वो आपसे अपनी महिमा कराना चाहता है। भजन संहिता 34 और उसके 6 पद में भी हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अगर आपने अभी तक भजन संहिता 34 नहीं पढ़ा, इसको जरूर पढ़िएगा। पूरा चैप्टर 1 से लेकर आप इसके 22 अध्याय तक को पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं ना कि मैं आपको पूरा बाइबल को पढ़ाऊं। मैं चाहता हूं कुछ बातों को मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताऊं हालेलुया। और यहाँ पे भजन संहिता और उसका 34 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है? यहाँ पे राजा दाऊद कह रहा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने यानी परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया हालेलुया। कभी ऐसा समय आया होगा जब आप दुख और परेशानी में होंगे, आप याद करिए, और आपने प्रार्थना किया होगा और प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया होगा और उसके बाद आपने उस बातों को लोगों को बताया होगा और आपने कहा होगा मेरे प्रिय मैंने प्रार्थना करी और मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे पास में एक लेडी आई थी, अभी उसको 14 वर्ष से बच्चे नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको किसी ने बताया कि तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना कराने के लिए जाओ और तुम्हें परमेश्वर जो है आशीष देगा। वो मेरे पास में आई और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और जब वो यहाँ पर आई, आने के बाद वो यहाँ से राजस्थान काम के लिए चली गई और काम करने के बाद मैंने उससे कहा कहीं चर्च अगर तुम्हें मिले बहन, तुम चर्च में जरूर जाना और तुम अपने लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारी गोद को भरेगा। और वो बहन कल मुझे बता रही थी, गवाही दे रही थी कि भैया मैं 4 हफ्ते सिर्फ गई और 4 हफ्ते में परमेश्वर ने 14 साल जिस बेटी के पेट में गर्भ में बच्चा नहीं रुकता था, 14 साल के बाद परमेश्वर ने 4 दिन में मात्र उसके पेट में बच्चे को गर्भ धारण कर दिया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर महान है। हमने और आपने उसके स्वाद को चखा नहीं है, हमने और आपने उसको जाना नहीं है। वो यहाँ पे कह रहा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया हालेलुया। कष्ट किसके जीवन में नहीं आते हैं? हर एक मनुष्य के जीवन में कष्ट आते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा और आपका फर्ज क्या बनता है? हमारा और आपका फर्ज बनता है हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारें हालेलुया। उस संकट की घड़ी में हम उस प्रभु को पुकारें और जब हम उसको पुकारेंगे वो हम पर दया करेगा। भजन संहिता 34 उसके 15 पद में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पे लगी रहती हैं? धर्मियों पर। कौन धर्मी? जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। धर्मी का मतलब होता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन
पालन कर रहे हैं। धर्मी का मतलब ये होता है कि हम बहुत दान दे रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, हम बहुत कुछ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मी का मतलब होता है जो पाप ना करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं, वे धर्मी व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को पवित्रताई से व्यतीत करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। और उसके कान भी, किसके कान? परमेश्वर के। उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यानी परमेश्वर, आपको सिर्फ बोलने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य करें, परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करें, परमेश्वर आप मेरी बीमारी को चंगा करें, परमेश्वर मुझे कर्ज से छुड़ा लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हम और आप दया करें या ना करें, हम और आप लोगों पर दया करा ना करें, लेकिन वो परमेश्वर जो है वो दया करने वाला है। बाइबल का परमेश्वर दया करने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए हम आपसे कहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा। हालेलुया। वो कह रहा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, यानी कि परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना आपने उसको पुकारा है? आपको याद होगा, जब मैंने एक बार बताया था, जब यीशु मसीह संसार में थे और एक अंधा जो था, वो जन्म का अंधा, लोग जो थे उसको, वो जन्म का अंधा जो भीख मांगा करता था, एक दिन उसकी मुलाकात यीशु को हो गई। और जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह जीवन दान देते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, वो एक आशा से यीशु मसीह को पुकारने लगा। वो क्या लगा, है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आपको मालूम है, लिखा है यीशु मसीह के साथ जो भीड़ जा रही थी वो मना कर रही थी कि नहीं मत चिल्लाओ, तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है। लोग उसको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो चिल्लाता रहा। और आखिर में यीशु मसीह ने उसको बुलाया और यीशु मसीह ने उस अंधे से पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनकी दुहाई क्यों लगे रहते हैं। वहां पर भीड़ जो थी उसको रोक रही थी, लेकिन वो रुका नहीं मेरे प्रियो। आपको भी लोग रोकने की कोशिश करेंगे, आप रुकने की कोशिश मत करिए, आप प्रार्थना करते रहिए। कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य करें, परमेश्वर आप मेरे हृदय में कार्य करें, प्रभु आप मेरी दुहाई को सुने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 17 पद में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं, फिर समझिएगा, कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। धर्मी लोग दुहाई का मतलब पुकारते हैं और परमेश्वर सुनता है। यहोवा में परमेश्वर, मैंने बताया ना, प्रभु। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से, आने वाली समस्याओं से परमेश्वर छुड़ाता है मेरे प्रियो। वो महान परमेश्वर है। मैंने कहा ना, तू थाम ले मेरा हाथ, मैं रहूं प्रभु तेरे साथ। कौन ऐसा परमेश्वर, कौन ऐसे परमेश्वर के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना नहीं चाहेगा? कौन ऐसे परमेश्वर का हाथ थामना नहीं चाहेगा, जो हमारी संकटों में, हमारे दुहाई में, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है, धर्मी दुहाई देते हैं और वो यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। आपके ऊपर विपत्ति आने वाली होगी मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आने वाली विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, भजन संहिता 34 और उसके 9वें पद में, इसी पद को मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पे लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हालेलुया। भजन संहिता 34 और उसके 9वें पद में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। यानी बाइबल बताती है, हम और धर्मी वो हैं जो पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, आपको पवित्र बनना है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे, आप चाहते हैं कि आपके संकट दूर हो जाएं, मेरे प्रियो, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। वो कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हम और आप उसका भय नहीं मान रहे हैं, हम तो उसको जानना भी नहीं चाहते। आपको मालूम है, बेबी मैं वीडियो देख रहा था, आपको मालूम है चाइना की दशा क्या है? बहुत बुरा हाल है।
आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब में जाके देखिएगा चाइना के हाल, क्योंकि चाइना परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। चाइना के लोग बुद्धिमान हैं, वो सब कुछ आविष्कार कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानने का उनके पास टाइम ही नहीं है भाई, क्योंकि क्या परमेश्वर ने इतना बुद्धि दे दी ना उनको कि वो आविष्कार में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो परमेश्वर के वचन को जानते भी नहीं। हालेलुया। और आपको मालूम वहाँ की दशा कितनी खराब है, आप देखिएगा कभी, बुरा हाल है। मैं देख रहा था कि वहाँ की दशा किस तरीके से लोगों की महंगी महंगी गाड़ियाँ जो हैं बाढ़ में तैर रही हैं। आपको मालूम है, मैं तो सोच रहा हूँ परमेश्वर काश हमारे इस भारत में आप हमें बचा के रखिएगा, वरना हमारे कार तो नहीं, हमारे यहाँ की झोपड़ियाँ जो है ना वो सब तैरती नजर आएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में स्थिति आपको मालूम है, हमारे गांव में, हमारे यहाँ जो है वो गांव देहात जहाँ पे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। सोचिए अगर हमारे यहाँ अगर परमेश्वर का कहर बरस गया भारत में, तो सोचिए क्या दशा हो जाएगी। कोई बचाने वाला ना होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको अपने पापों से क्षमा मांगते बहुत रहना है और हमें कहना, प्रभु ठीक है, जैसा आपने उस देश में किया, आप प्लीज मेरे देश में ऐसा मत करिए। प्रभु मेरे देश को सुरक्षित रखिए। आप परमेश्वर से कहिए। आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि आप भय मानोगे ना तब परमेश्वर आने वाली विपत्ति को रोक देगा। और अगर परमेश्वर का भय नहीं मानोगे ना, अगर आप में भय खत्म हो जाएगा ना, तो परमेश्वर ऐसा भय डाल देगा ना कि आपका सोना और जीना हराम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, उत्तराखंड की वीडियो। वहाँ पे किस तरीके से पहाड़ जो टूट टूट के गिर रहे थे, किस तरीके से पत्थर जो थे किस तरीके से गिरकर जो उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही। क्यों? हम सब परमेश्वर के कहर से बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमें और आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो कह रहा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। क्या कह रहा है? यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो और क्योंकि उसके डरवैयों को, डरवैये मतलब डरने वाले, डर और भय में चलने वाले लोग। हालेलुया। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अगर आगे 10वें पद में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को, जो परमेश्वर के खोजी लोग हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, तू थाम ले मेरा हाथ। आप उससे प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हाथ को आप थाम लीजिए, क्योंकि आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरे शरणागत है। प्रभु मैं आपकी शरणागत में आता हूं, आपकी शरण में आता हूं प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है इससे संसार मुझे सहारा नहीं दे सकता है। सहारा देने वाले तो परमेश्वर आप है मेरे प्रियो। इसलिए मैं प्रियो आपसे निवेदन करूंगा, आपको उसको पुकारने की आवश्यकता है, उससे नजदीक आने की आवश्यकता है, उससे प्रेम करने की आवश्यकता है। जैसा उसने हमसे और आपसे प्रेम किया, हम और आप भी उससे ऐसी प्रेम करें मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे मेरे प्रियो। और प्रभु जो है हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गीतकार ने कितना अच्छा लिखा है, जब गुनाहों में से डगमगाए प्रभु ये मेरे कदम, तूने है प्रभु मेरे तोड़े दुनिया के सारे भरम, तू है मेरा दयालु प्रभु, रहता सदा मेरे साथ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी यही बताती है, वो कहता है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम निवेदन करेंगे मम्मी से हमारे बीच में कि वो आपके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। हो सकता है आप किसी समस्या में होंगे, हो सकता है आप किसी विपत्ति में पड़े होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मेरा कोई भी सहारा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपका हाथ थामना चाहता है। यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर जो है आपको आशीषित करना चाहता है और वो आपको बताना चाहता है, वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। वो कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिएगा और मम्मी के साथ हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, जीवित
पिता। मेरे महान प्रभु सुंदर मौके के लिए और सुंदर वचन के जो आपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर इस समय हमने सुना पिता। एक एक जन जितने भी यहाँ पर पिता इस डेली ब्रेड के प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहाँ से भी प्रभु मेरे पिता उनके हृदय में इस वचन को पिता परमेश्वर आनंद से भर देना, क्योंकि सचमुच पिता हम अकेले नहीं है, तू हमारे साथ है। हमने जैसे बताया है कि हम अकेले नहीं हैं, बस हम उससे ये कहें कि हे प्रभु मेरा हाथ थाम ले। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारा हाथ थाम कर हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके भय में रहेंगे। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमसे प्रेम करता है, यह हम निर्णय कर लें कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो मेरे पिता, मैं विनती करती प्रभु कि जितने भी लोग पिता इस डेली ब्रेड के में जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी पिता, वो कई दिन से हम किसी कारण प्रभु नहीं कर पाए, लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हर एक को देखा है, एक एक जन के तू साथ है, एक एक के बारे में तू जानता है पिता परमेश्वर। सो पिता मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जिस बहन के बच्चा नहीं है वो चाहती है पिता मेरे प्रभु उसकी कोख यीशु के नाम से तो खुल जाए, अब वो गर्भ धारण करने पाए पिता मेरे महान प्रभु, ताकि जीवन में प्रसन्नता को पाने पाए, आनंद को लेने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कैंसर है पिता, परेशान है उसके परिवार के लोग, मेरे पिता यीशु राजा आप दया कीजिए और पिता उनके विश्वास को देखते हुए पिता उनको शांति और आनंद प्रदान कीजिए पिता। नौकरी के लिए परेशान है, उनको नौकरी के लिए पिता परमेश्वर आप उनके सहायक हो पिता परमेश्वर। बहुत से कमजोर खानदान है पिता मेरे महान प्रभु जो परेशान है प्रभु मेरे पिता, ओ मेरे रब्बा एक एक पर ध्यान करना प्रभु पिता मेरे पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु। हम पास्टर की वाइफ को भी तेरे हाथ में तेरे देते प्रभु, तेरे पास गई है पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु रामकृष्ण की, उस परिवार को भी शांति देना पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु। और भी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे पास पहुंच गए मेरे पिता, मैं विनती करती है राजा एक एक को संभालना पिता परमेश्वर, क्योंकि शांति केवल आप दे सकते हैं प्रभु और कोई नहीं दे सकता है पिता, तो शांति का दाता है पिता परमेश्वर। हो मेरे प्रभु मैं गजराज परिवार के लिए दुआ करती पिता, गजराज भाई के पिता बच्चों को पोते पोतियों को उनके परिवार में एक एक जन को संभालिए पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु। छोटे बच्चे बीमार हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ये बीमारी जो बच्चों में आई है पिता मेरे प्रभु आप संभालिए पिता। एक एक जन को हमारी कलीसिया में भी जो लोग बीमार हैं प्रभु, हमारी कलीसिया में एक एक बच्चे को देखिए पिता परमेश्वर, एक एक परिवार पर ध्यान कीजिए पिता मेरे महान प्रभु। मैं पहला की जो पिता परमेश्वर मूला का जो पिता विश्वासी है पिता मेरे महान प्रभु, उसके जो पोड़ा निकला है यीशु राजा अच्छा एक डॉक्टर से बताइए, लेकिन मैं जानती हूँ सबसे बड़ा डॉक्टर तू है प्रभु मेरे पिता। उसके दर्द को ठीक कीजिए, उसकी तकलीफ को दूर कीजिए और ऐसा इंतज़ाम कीजिए पिता ताकि वो प्रभु उस तकलीफ से बच नहीं पाए पिता। तेरे हाथों में सौंप देती पिता, हम तो नहीं कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकता है पिता, हर एक के बारे में अच्छे से जानता है पिता। सो मेरे महान प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप काम करें, ये जो भी दुष्ट की शक्तियाँ जो पिता लड़कियों के जीवन में मोनिका जो दोनों बच्चे हैं प्रभु जो विश्वास में प्रभु तेरे पास आती हैं मेरे प्रभु, उनके दुष्ट की शक्तियाँ यीशु के नाम से दूर होने, उनके घर से दुष्ट की शक्तियाँ यीशु के नाम से नाश होने पाए प्रभु। हो रब्बा हो रब्बा हो बाबा हो पिता
मेरे महान Thank you, प्रभु, Jesus. मैं जान रही कि तू वहाँ है, तू एक एक जन के घर में है, तू हर जगह है पिता परमेश्वर। Yes, Lord. जिसने भी पिता परमेश्वर विश्वास के साथ हमें ये रिक्वेस्ट भेजी है, तू हर एक के पास जानता है, हर एक के को जानता है प्रभु। हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं पिता कि तू रहता है, एक एक के साथ तू रहता है, क्योंकि तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं। हम कितना भी गुनाह करें, कितने भी पाप में पड़ जाए, लेकिन तू हमें कभी अलग नहीं करता है, हमारे साथ रहता है, हर पल हमारी देख रेख करता है। सो पिता एक एक जन को संभालिएगा मेरे महान प्रभु। हमारे बच्चे जो बाहर हैं पिता, पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं पिता, हमारे पोते पोतियाँ, हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, भाई बहन, अजीज रिश्तेदार, भाई बच्चे, सब पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे पड़ोसियों पर, सब पर तेरी दया निरंतर बनी रहे। और हर दुष्ट की शक्तियाँ, बीमारी की शक्तियाँ, अशांति जो घर में है, हर एक बातों से बचा कर रखिए पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, हर जगह तेरी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ तू है पिता परमेश्वर, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता पिता। मेरे महान प्रभु, तेरा दया भरा हाथ प्रभु एक एक जन पर बना रहे। मेरे महान पिता, सुंदर वचन जो दास के द्वारा सुना है, थैंक यू जीसस। आशीषित किया है पिता लोगों को, ये पिता फलवंत होने पाए और एक एक जन ये जानने पाए कि हम कभी अकेले नहीं हैं, वो हमारा हाथ पकड़कर थामने वाला परमेश्वर जो हर समय हमारे साथ रहता है, ये हमारा विश्वास है। और इसीलिए हम कहते हैं कि थाम ले मेरा हाथ। यीशु, जब भी हम परेशानी में होते हम उसे अपने पुकार करते, उससे गुहार लगाते और वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। सचमुच पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं इस समय जुड़े हैं पिता परमेश्वर, किसी कारण नहीं भी जुड़ पाए प्रभु, एक एक जन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे पिता। रात्रि में नींद सीन देना पिता परमेश्वर, अच्छी नींद सुलाकर स्वर्गदूतों का मरा देना, ताकि पिता हम मीठी नींद सोने पाए। हर परेशानियों से, हर दुष्ट की शक्तियों से हमें बचा कर रखना पिता। जाने अनजाने जो पाप करते हैं क्षमा कीजिएगा पिता। हमारा बोलना, हमारा बाइबल का पढ़ना और इस समय का वचन सुनना, सब कुछ प्रभु तुझको भाने पाए। हम सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। जितने भी लोग प्रभु इस समय सुन रहे, हर एक के द्वारा पिता सदैव तुझको प्रभु महिमा मिलती रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, कुल ईमानदारों के साथ में, बीमारों के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज वचन के द्वारा आशीष मिली है। और अगर आप किसी कारण आप दिन में या शाम को आप जुड़ नहीं पाते हैं, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सोते टाइम आधे घंटे का प्रोग्राम, जो कि 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट का हो जाता है, मैंने आपको बताया, आप देखकर ज़रूर सोएं। YouTube पर हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से। साथ ही हमारी फेसबुक आईडी रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से है। आप इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त लोग जो हैं इस प्रोग्राम के द्वारा लाभ उनको मिलने पाए और वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले बन सकें। मुझे विश्वास है कि आप संपर्क में बने रहेंगे। और अगर आप में से कोई अगर प्रार्थना करना चाहता है कल बीमारों के लिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा, 9935985858 9935985858। अगर आप प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका वेलकम, आपका स्वागत है इस डेली ब्रेड में। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आपको आशीष मिल रही है। जय मसीह की, गुड नाइट आपको, और परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। इस प्रोग्राम के द्वारा आपका जीवन आत्मिकता से और प्रभु के आशीषों से भरता चला जाए। जय मसीह की।